हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। आज की जो क्लास है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल एज सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ना चाहते हैं, बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। सो आज की क्लास में हम कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉफ्टवेयर। हम ये सब चीज़ें इस क्लास में कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम कवर करते हैं सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? सी, अगर हम अपने कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर को मेनली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारे कंप्यूटर को बनाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सब कंपोनेंट्स को कैटेगराइज करना है तो दो कैटेगरीज में करना है। वन इज़ हार्डवेयर एंड सेकंड इज़ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, मींस दीज आर फिजिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, इनको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर मींस ये वो कंपोनेंट्स हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कंप्यूटर की रनिंग के लिए ये भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक हार्डवेयर इम्पॉर्टेंट है। फाइन, सो दिस इज अनटचेबल पार्ट। फर्स्ट थिंग, दिस इज अनटचेबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंड, it controls overall working of computer। ठीक है, इसको हम कह सकते इट इज द सोल ऑफ कंप्यूटर। सोल ऑफ कंप्यूटर मीन्स इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो इंटेग्रल पार्ट integral part of computer without which computer cannot function। इसके बिना हमारा कंप्यूटर फंक्शन ही नहीं कर सकता। फाइन, अब हम इसकी कैटेगरीज पढ़ेंगे। जैसे जैसे इसकी कैटेगरीज पढ़ेंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएगी। फाइन, so let's move to categories or types of software। types of software, जो हमारे सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं उसको हम ब्रॉडली अगर क्लासीफाई करेंगे, इसको हम दो कैटेगरीज में डालेंगे। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। These are the major categories of software। पहले हम कवर करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को, देन हम करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर मींस सॉफ्टवेयर ऑफ सिस्टम, या फिर सिस्टम का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को चलाने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मेनली हमने दो कैटेगरीज को कवर करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। फाइन, देखो सॉफ्टवेयर को पहले हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डाला, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर हमने सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है जो पूरे सिस्टम को चला रहा है, जिसके बिना हमारा सिस्टम नहीं चल सकता, उसको दो कैटेगरीज में डाल दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। फाइन, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एक चीज़ हमने ध्यान रखनी है, हमारा सिस्टम कैसा होता है। हमारे सिस्टम में सबसे पहले होता है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर को हम ऐसे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। हम सीपीयू को कह सकते हैं सीपीयू गिव मी प्रिंट, या प्रिंटर को कह सकते हैं प्रिंट दिस पेज। कीबोर्ड को कह सकते हैं इनपुट दिस पेज और इनपुट दीज कैरेक्टर्स। हम डायरेक्टली किसी भी हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते।
क्योंकि जो हमारा हार्डवेयर है वो हमें नहीं, हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज़ फॉलो नहीं कर सकता। तो हार्डवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर के ऊपर होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसको मैं फुल फॉर्म में भी लिख देती हूँ। हार्डवेयर के ऊपर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को चलाएगा। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारे पास आती हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी इंटरैक्ट नहीं करते हैं, हम एप्लीकेशंस के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं। देन उसके ऊपर आता है यूज़र्स। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लेयरिंग सिस्टम क्या कर रहा है? ये लेयरिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करता है कि उसको कुछ ऐसी गलत इंस्ट्रक्शन ना चली जाए जिससे हमारा हार्डवेयर क्रैश हो जाए। फाइन। सो यूज़र्स को क्या करना है? यूज़र्स को कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को देगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम देन उस इंस्ट्रक्शन को, उस रिक्वेस्ट को चेक करके देन हार्डवेयर के ऊपर उसको एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट्स सेट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स। इट्स अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स प्लस इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी आती है। ठीक है, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स प्लस डॉक्यूमेंटेशन दैट enables a computer system convenient and efficient to use। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन कभी भी जब एग्ज़ाम में आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के हम एम की बात करेंगे तो जो दो इसके प्राइमरी गोल्स हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 प्राइमरी गोल्स की अगर बात करेंगे उसमें 2 गोल्स आते हैं। पहला, अपने हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको कन्वीनियंट बनाना, टू यूज्ड, कन्वीनियंट टू यूज़। सेकेंड, उसको एफिशिएंट मैनर में यूज़ करना, कंप्यूटर सिस्टम को एफिशिएंट यूसेज इन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट टू यूज़ एंड एफिशिएंट टू यूज़ बनाता है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ना बहुत सारे वो हैं, रोल्स हैं, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू इसका बता देती हूँ। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करेगा, मैनेज करेगा हमारे हार्डवेयर को। ठीक है, हमारे जितना भी हार्डवेयर है उसको मैनेज करेगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करेगा। मैनेज द रिसोर्सेज, जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राइमरी टास्क हैं। कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है? जैसे सपोज हमने प्रिंट की कमांड दी, ठीक है, प्रिंट की कमांड दी तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? चेक करेगा कि प्रिंटर पहले सही से कनेक्टेड है या नहीं। इफ़ कनेक्टेड है वो फ्री है या फिर वो ऑक्यूपाइड है। तो ये जो जॉब क्यू है उसको मैनेज करना, फिर उसके बाद प्रिंटर को कमांड देना प्रिंट के लिए। तो ये जो सब टास्क है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। ठीक है, रिसोर्सेज में हमारी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों आते हैं, उन दोनों को मैनेज करता है। टाइम मैनेजमेंट, ये मैनेज करेगा सीपीयू कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, कौन सा प्रोसेस या प्रोग्राम हमारी मेमोरी में आएगा ये कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या होते हैं? शेड्यूलर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा जॉब एग्जीक्यूट होगा।
देन प्रोसेस मैनेजमेंट, जितने भी हमारे प्रोसेसेस चलते हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। एंड लास्टली ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है हमारे हार्डवेयर की भी, और जैसे हमारे सिस्टम पे मल्टीपल यूज़र्स लॉगिन हैं तो वो चेक करेगा कि एक यूज़र का स्पेस दूसरा यूज़र उसको यूज़ ना कर पाए, तो ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे आप भी अपने सिस्टम में लॉगिन करते हो तो आप उसके अंदर मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो, देन आप अपने सिस्टम को बचाने के लिए उस पर पासवर्ड्स लगा सकते हो। फाइन, फिर कोई भी लॉगिन करेगा उसको ऑथेंटिकेट करके तभी ऑपरेटिंग सिस्टम में एंट्री देगा। सो ये सब जो फंक्शंस हैं वो किसके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और दिस कैनॉट अंडरस्टैंड नाउ, हमें इसको एग्जीक्यूट कराना है लेकिन हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। सो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करवाने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो द कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल प्रोग्राम इनटू लो लेवल प्रोग्राम या कोड is performed by language processors. So this is the core function of a language processor. Language processor क्या करेगा, आपके हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा। और जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, और जो लो लेवल में होता है दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड। फाइन, सो द कन्वर्जन ऑफ सोर्स into object is performed by language processor। अब हमारे पास 3 तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं ना, उसको देखते हैं। There are 3 types of language processors। Fine, there are 3 types of language processors: compiler, interpreter and assembler। ये 3 लैंग्वेज प्रोसेसर्स की हेल्प से हम अपने किसी भी सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। ठीक है, अब कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। कंपाइलर क्या करता है, आपके ये भी सोर्स को किस में कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ये क्या करेगा, पूरे कंप्लीट सोर्स को चेक करके ट्रांसलेट कर देगा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, लेकिन जो आपका इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन चलता है। एक लाइन 1 को उठाया, उसको कन्वर्ट करा, देन उसको एग्जीक्यूट कर दिया। फाइन, असेंबलर क्या करता है, आपके असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है बाइनरी में। ठीक है, ये इनका मेन तीनों का डिफरेंस है। इनको डेप्थ में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हमने क्या क्या कवर कर लिया, जस्ट अ मोमेंट, यस। अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा और लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ा। अब हमने पढ़ना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं हमारे पैकेजेस, सेकेंड कैटेगरी में आती हैं यूटिलिटीज, देन कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स, देन डेवलपर टूल्स। फाइन, अब हम इन चारों कैटेगरीज को पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को अच्छे से रिवाइज करें, और अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो यू कैन राइट इन कमेंट, हम उसको फिर कवर कर लेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।